आदेश जय श्री महाकाल अघोर साधना मार्ग चैनल पर मैं विनोद नाथ आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसी प्रचंड शक्ति के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिसकी चर्चा मैं काफ़ी बार वीडियो में कर चुका हूँ। जी हाँ, कर्णवीर के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस चर्चा के दौरान मैं आप सभी मित्रों को ये बातें बताऊंगा कि कर्णवीर क्या शक्ति है और क्या क्या कार्य कर सकती है और किस तरीके से इसको साधा जा सकता है और कौन इसका यूज करते हैं। तो कर्णवीर एक ऐसी शक्ति है जो साधक को कान के माध्यम से सभी सवालों के जवाब देती है और इसकी साधना ज़्यादातर सिर्फ जो दरबार चलाना चाहते हैं सिर्फ वही साधक करते हैं, क्योंकि ये शक्ति कान में बताने के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष भी हो सकती है। और किस तरीके से प्रत्यक्ष होती है उसका भी बहुत ही सिंपल सा इसके अंदर विधान होता है, जिससे ये पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो सकता है। जिस समय आप सिद्ध कर रहे हैं उस समय भी हो सकता है, या आप उस समय इसको पूर्ण प्रत्यक्ष में रूप में नहीं लाना चाहते हैं तो ये बाद में भी आपको अपना प्रत्यक्ष रूप दिखा सकता है। जी, कर्णवीर के नीचे लगभग माने तो 50 से 70 हज़ार के आसपास ब्रह्मराक्षस, पिशाच, पिशाचिनियाँ, भूत और प्रेत, इनकी सेना इनके नीचे चलती है। और ये सेना जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती भी रहती है, क्योंकि कर्णवीर अपने नीचे और भी शक्तियों को जोड़ते रहते हैं ताकि इनका जो साधक है वो इनकी शक्तियों का अच्छे से लाभ उठा पाए। कर्णवीर की सेना जो होती है उसको गुप्तचरों के हिसाब से जाना जाता है, क्योंकि कर्णवीर वीर के नीचे जो शक्तियाँ होती हैं वो गुप्तचर की जो विधियाँ होती हैं उनका उन्हें नॉलेज अच्छा होता है। गुप्तचर जैसे कि काफ़ी सारी रहस्यमय जानकारियाँ निकाल के लेकर आते हैं, उसी तरीके से कर्णवीर के नीचे की जो शक्तियाँ हैं वो साधक को सामने आने वाले हर एक व्यक्ति की गहन से गहन और रहस्यमय बातों को निकाल कर प्रकट करता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़े जो साधक हैं जो दरबार लगाते हैं वो सामने वाले की बहुत सारी गुप्त जानकारियाँ जो कि वो नहीं बताना चाहते हैं या सिर्फ उन्हें ही पता होता है, ऐसी जानकारियाँ भी उनके सामने ला कर दे देता है। तो कर्णवीर जो है वो एक तरीके से गुप्तचरों की सेना रखते हैं। और ये सेना जब भी कर्णवीर का साधक अगर किसी की गहन जांच करना चाहता है तो उसके पीछे इनकी सेना के कुछ प्रेत या कुछ शक्तियाँ पीछे चली जाती हैं और उसका भूतकाल अच्छे तरीके से टंटोल कर अलग अलग उसकी बातें निकाल कर ला के देती हैं। जिस बात की आपको उस समय ज़रूरत होती है वही बातें आपको निकाल कर ला कर देती हैं। उसके अलावा साधक जो भी सवाल उसके बारे में करता है उन सवालों के सभी जवाब कर्णवीर देते हैं। अब उस विधान के बारे में भी हम जान लेते हैं जो विधान कर्णवीर को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष लाता है। उसके लिए इसके दो विधान होते हैं। एक सबसे सिंपल जो विधान है वो ये रहता है कि प्रक्रिया के दौरान जब आप इनसे वचन लेते हैं तब आप इनको पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ला सकते हैं। या फिर इसमें ये होता है कि वचनों के अंदर ऐसा वचन लिया जाता है कि जब भी आपको प्रत्यक्ष आने के लिए कहा जाए तो आप प्रत्यक्ष आइए। तो उस वचन से भी आप इनको पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ला सकते हैं। बाकी सिद्धि के दौरान भी इनको पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष लाया जा सकता है। उसकी कुछ अलग से प्रक्रियाएं होती हैं जो सिद्धि के दौरान जोड़कर इनको पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष लाई जाते हैं। अब कर्णवीर देखें तो कलवावीर से भी काफ़ी 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज और ज़्यादा क्षमताएं रखने वाले होते हैं। तो ये उनसे अलग अलग क्या कार्य कर सकते हैं इन पर भी हम चर्चा करते हैं।
तो कर्णवीर जिसको ये मानते हैं कि हर एक साधक जिन शक्तियों को नहीं हटा पाता है, जिनको साधक लोग अपनी लैंग्वेज में गंदी शक्तियाँ बोलते हैं, या सिपली विद्या के द्वारा भी जो गंदी शक्तियाँ छोड़ी जाती हैं लोगों पर, या जिनके ऊपर प्रयोग किया जाता है, उन प्रयोगों को, उन शक्तियों को हटाने में कर्णवीर बहुत ही अच्छे तरीके से सक्षम है और इन शक्तियों को पल भर में हटा देता है। जिन शक्तियों को काफ़ी सारे साधकों की शक्तियाँ टच तक नहीं कर पाती हैं, उन शक्तियों को कर्णवीर पल भर में दूर कर सकता है, क्योंकि सिपली ऐसी विद्या है जिसके द्वारा गंदी शक्तियों को यूज किया जाता है। और गंदी शक्तियों को बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उनको टच नहीं करती हैं या उनको नहीं मारती हैं, हटाती नहीं हैं। तो उन सारे केसेस के अंदर कर्णवीर बहुत ही अग्रणीय माना जाता है और दरबार लगाने वालों के पास गंदी शक्तियों का आना जाना हमेशा ही रहता है। इस वजह से कर्णवीर का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। कर्णवीर आपके दरबार में आने वाले हर एक व्यक्ति का अच्छे तरीके से समायोजन करता है, उनकी सारी रहस्यमय जानकारियों को इकट्ठा करता है और समय समय पर जब भी वो आते रहते हैं तो उनके बारे में वो सारी जानकारियाँ कर्णवीर अपने साधक को बताते रहते हैं। और कर्णवीर अपने साधक के दिमाग को भी साथ साथ में पढ़ते रहते हैं कि आपके क्या विचार चल रहे हैं या क्या कार्य आप करने की सोच रहे हैं। तो उन कार्यों में कर्णवीर अपनी सेना या खुद लगे रहते हैं कि आपके जो भी दिमाग में कार्य आप करने के लिए सोच रहे होते हैं, उन कार्यों में कर्णवीर आपका सहयोग करते रहते हैं। ये कार्य जो हैं, जो भी आप सोचते रहते हैं पूरे दिन में, या जो भी आप बड़ा कार्य सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, उन कार्यों में कर्णवीर जो है आने वाली बाधाओं को ऑटोमेटिकली दूर करते रहते हैं। आपको उनके लिए बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और काफ़ी सारी समस्याओं का निदान ये स्वयं अपने आप ही कर देते हैं। आपको कोई भी समस्याएं जो आपके जीवन में होती हैं, उनके बारे में कर्णवीर को स्पेशली बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कर्णवीर इन चीज़ों में अग्रणीय है। इस वजह से इस कर्णवीर को साधक के व्यवहार के अनुकूल सबसे अच्छा दोस्त के तरीके से वीर माना जाता है। इस वजह से जो दरबार लगाने वाले साधक हैं, कर्णवीर का इस्तेमाल करते हैं। कर्णवीर बहुत ही ज्ञानी शक्ति है, इस वजह से अपने साधक को तंत्र के बारे में और तंत्रिक क्रियाओं के बारे में आपको सिखाता रहता है, ताकि आपको उनसे काफ़ी ज्ञान का अर्जन हो पाए। और कर्णवीर अपने साधक पर होने वाले तंत्र का ऑटोमेटिकली पलटवार कर देते हैं। इसमें साधक को ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे इस शक्ति का सामना करना पड़ेगा या ये तंत्र मुझ पर होने वाला है या हो रहा है। इसकी जानकारी पहले ही कर्णवीर को हो जाती है और वो आपकी सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो पहले से ही बनाए रखता है। आप पर तंत्र नहीं होने देता है। दूसरी बात, आप पर होने वाले तंत्र का पलटवार वो स्वयं करता है। और अगर जिस साधक ने कर्णवीर की साधना या सिद्धि कर रखी है, उस पर कोई मारण का प्रयोग करता है, तो उस मारण को ये मारण के तौर पे ही वापस पलटवार करते हैं, ना कि वो उस साधक को छोड़ते हैं। क्योंकि इनके साधकों पर जो भी कोई मारण प्रयोग करना चाहता है, तो ये स्वयं ही उसके पलटवार में मारण की क्रिया कर देते हैं। तो सामने वाले का जो चांस है वो कम हो जाता है। और अगर आपके दुश्मन अगर आपसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो कर्णवीर ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाता है, ऐसी प्रक्रियाएं करता है जिसके द्वारा सामने वाला साधक जो भी आप पर क्रियाएं करता है वो निष्क्रिय रहती हैं। और जब साधक थक जाता है सामने वाला कि इस पर मेरे जो किए जाने वाले प्रक्रियाएं हैं उनका असर नहीं हो रहा है, तब जाकर कर्णवीर
अपनी पावर को यूज करके सामने वाले को उसका प्रत्युत्तर देते हैं। अगर कर्णवीर से उच्च लेवल की शक्ति हो तो, अगर इससे कम लेवल की शक्ति होती है तो कर्णवीर उस समय का प्रतीक्षा नहीं करता है कि कब इसको पलटवार करना चाहिए। ये स्वयं ही उसी समय, अगर आपने से बराबर या नीचे की शक्ति होती है तो स्वयं ही उसी समय उसका पलटवार करता है और आप पर होने वाली समस्याओं को ये ऑटोमेटिकली रोक देता है। अब कर्णवीर के बारे में मैं आपको इतनी सारी बातें बता चुका हूँ, और ये कर्णवीर जो है ऐसी शक्ति है जो हर एक षटकर्म की हर एक क्रिया को जानता है और उसके हजारों तरीके जानता है कि उस प्रक्रिया को किन किन तरीकों से पूर्ण किया जा सकता है। और आप सभी मित्रों को एक अच्छी सूचना भी देने जा रहा हूँ, एक बुरी सूचना भी देने जा रहा हूँ। बुरी सूचना ये है कि मेरी टीम से जुड़ने वाले सिर्फ मित्रों को ही ये साधना या सिद्धि करवाई जाएगी। उसके अलावा ये सिद्धि मैं किसी और को नहीं करवाने जा रहा हूँ। उसका अलग से कोई शुल्क लेकर मैं नहीं देने वाला हूँ। सिर्फ जो मित्र मेरी टीम से जुड़ना चाहते हैं और मेरी बताई हुई शर्तों पर कर्णवीर को काम में लेना चाहते हैं, तो उन सभी मित्रों को मैं इस कर्णवीर की सिद्धि करवा सकता हूँ। और कर्णवीर की सिद्धि की प्रक्रिया के दौरान आप सभी मित्रों को ये ऑफर दे रहा हूँ कि आप कर्णवीर की सिद्धि के जो भी शुल्क है उसका सिर्फ 10 या 15% बुक करवा के आप मेरे पास इस सिद्धि को करके जा सकते हैं। बाकी का जो भी पेमेंट रहता है वो आप समय समय पर मुझे भुगतान कर सकते हैं। और जो हमारी टीम में जुड़ने की जो शर्तें होती हैं वो आप सभी को मानना होता है। उन सभी शर्तों का एक ब्यौरा आपको दिया जाता है जो आप पढ़कर उसको हाँ या ना में बदल सकते हैं। अगर आप उसमें हामी भरते हैं तो आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। और इसकी सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कलवा वीर पे 25 सीटें रखी और उसका समय भी कम था। 7 दिन के अंदर उसकी 30 सीटें बुक हो चुकी थी। तो 10 सीटें सिर्फ मैं 5 दिन के लिए अलाउ करता हूँ कि आप 5 दिन के अंदर कर्णवीर की सिद्धि जो मेरी टीम में जुड़कर करना चाहता है वो इसका 15% या 10% शुल्क पे करके इस सिद्धि को मेरे पास आके कर सकता है। इस सानिध्य साधना में आपको कर्णवीर की सिद्धि करवाई जाती है और करवाने के बाद में हम इसके खुद प्रैक्टिकल्स लेते हैं, और प्रैक्टिकल होने के बाद में आप इनकी क्षमताओं का खुद स्वयं बैठकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल करने के बाद में संतुष्टि होने पर आप घर जा सकते हैं और अपना दरबार का कार्य शुरू कर सकते हैं। और दरबार की जो लगाने की जो हमारी शर्तें हैं वो आपको माननी होती हैं। कर्णवीर की ये वीडियो जिस दिन भी आती है मेरे चैनल पर, उस दिन से लेकर 5 दिन तक इसकी बुकिंग हो सकती है। और किस दिन तक इसकी बुकिंग चलेगी उसका वीडियो के एंड के अंदर आपको वॉलपेपर पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी बार रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो 1 दिन या 2 दिन लेट डाली जाएं तो उसका डेट वगैरह आपको ऊपर नीचे ना हो, उसके लिए ये सही है। जो भी मित्र इस साधना या सिद्धि को करना चाहता है वो सिर्फ शुल्क का 10 या 15% पे करके इस सिद्धि को मेरे पास आकर कर सकता है, और बाद में दरबार चलाकर अपनी शुल्क जो है धीरे धीरे कमाकर पे कर सकता है। बाकी की नियम व शर्तें इसमें हमारी लागू रहती हैं। वो उसके बारे में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7976140210 पर मैसेज करके मेरे शिष्य पवन से आप इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप मुझसे बात करना चाहें तो इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, या कॉल मी फॉर ऐप पर आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
और कर्णवीर के सबसे पहले 3 साधकों को इसके अंदर स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा, जो गिफ्ट अभी गोपनीय रहेगा, और जब सभी को एक साथ बुलाया जाएगा उसमें उस गिफ्ट की घोषणा की जाएगी। और मुझे ये लगता है कि वो गिफ्ट आप पहले 3 मित्रों को बहुत अच्छा लगेगा। तो कर्णवीर पर चर्चा आज की इस वीडियो में इतनी ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कर्णवीर पर और भी कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करूँगा कि इसकी क्या और मैं व्याख्या कर सकता हूँ। बाकी मोटे तौर पे जो भी शक्ति का यूज था वो मैं आपको बता चुका हूँ। कर्णवीर कर्ण पिशाचिनी की तरह से कार्य करती हैं कि आपको कान में बता सकती हैं। पर कर्ण पिशाचिनी को देखा जाए, शक्ति के लेवल में आंका जाए, तो कर्णवीर की जूती के नीचे रखी हुई धूल के बराबर भी कर्ण पिशाचिनी नहीं होती है, क्योंकि कर्ण वीर कोई भूत प्रेत नहीं है, ये एक वीर शक्ति है जो दिव्य शक्तियों के नीचे अपना कार्य करती हैं और दिव्य शक्तियों से इनको पावर्स भी मिलती हैं। तो ये हैं हमारे कर्णवीर, और कर्णवीर की सिद्धि इतनी प्रचंड है और इसकी प्रचंडता के ये हैं कि आप पूर्ण रूप से दर्शन करना चाहें तो इसमें प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं चाहते हैं तो कर्णवीर को अप्रत्यक्ष रूप में भी आप सिद्ध कर सकते हैं। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि कमज़ोर दिल वाले साधक कर्णवीर को चाहेंगे, क्योंकि कर्णवीर बहुत ही प्रचंड है। जिस तरीके से कलवावीर प्रचंड है, उससे भी 2 से 3 गुना ज़्यादा कर्णवीर प्रचंड है। तो जो मित्र सिर्फ दरबार चलाने की अपेक्षा रखते हैं और हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, वो इस सानिध्य साधना में सिद्धि करने के लिए आ सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जीवन की, कि आप सभी मेरे चैनल से जुड़कर जो भी साधनाएं कर रहे हैं, जो भी सिद्धियां कर रहे हैं, वो आपकी फलित हो रही हैं। काफ़ी सारे मित्र जो स्कैनिंग करवाते हैं, उनके रिजल्ट्स पर आने वाले जो उपाय होते हैं उन उपायों को करते हैं तो उनको जीवन में बहुत लाभ हो रहे हैं। और भाग्योदय के कोर्स का बहुत ज़्यादा लाभ मैंने सुना है कि उस कोर्स को जो भी कर रहा है उसको काफ़ी सारे जीवन के लाभ मिल रहे हैं, जैसे कि अपने दुश्मनों से छुटकारा मिल जाता है आपको, और पैसे का जो मार्ग है, धन मार्ग है, वो खुल जाता है। आपके जीवन के जो भी आपने कर्म बुरे किए हैं उनको काटने का भी उसमें विधान दिया जाता है। ग्रह क्लेश के अंदर भी वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा माने तो ये है कि यह कोर्स एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी अपने साधक को दे रहा है। तो चलिए, कर्णवीर पर फिर से चर्चा होगी, या तो लाइव आकर होगी या फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपको फिर से इस बारे में चर्चा करके बताऊंगा। आदेश। जय श्री महाकाल।